राजकीय नेत्र अस्पताल के पीछे स्थित विधायक आवास पर एमएलए हरलाल सारण की जनसुनवाई। चूरू के नेत्र अस्पताल के पीछे स्थित विधायक आवास पर रविवार सुबह 10 बजे करीब चूरू विधायक हरलाल सारण ने जनसुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। विधायक सारण ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। जनसुनवाई के दौरान लंबित बिजली कनेक्शन, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, पानी के कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर लोग विधायक के समक्ष पहुंचे। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में चूरू में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए समुचित कार्रवाई के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग से संबंधित परिवेदनाओं हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। देखिए, लोगों की भावना भी थी और बिना सोचे समझे कांग्रेस ने जिस तरह का जिला बनाना, संभाग बनाने का काम किया था, ये जाती हुई सरकार थी। न कोई बजटीय प्रावधान था, न कोई ऑफिस है। मैं सिक्कर संभाग बनने के बाद में मैं आईजी के पास कई बार गया, बैठने के लिए क्वार्टर नहीं, मकान नहीं, और बिना सोचे समझे संभाग बना दिया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया उसका स्वागत करता हूं। और कुछ लोगों ने बड़े बोल किए थे कि चूरू को गुंठे के नीचे रखेंगे। उसका भी असर इसलिए हुआ कि यहाँ की जनता गुंठे के नीचे नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, इसमें बड़े बोल भी नहीं चलते। इसलिए जो निर्णय सरकार ने किया वो सही किया। दादावाड़ी में गौड़ ब्राह्मण महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, 175 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। चूरू शहर के दादावाड़ी में रविवार को गौड़ ब्राह्मण महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में समाज की 175 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि संत निवर्तिनाथ महाराज रहे। समारोह में संत निवर्तिनाथ महाराज ने दोपहर 2 बजे करीब अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण वह है जो अन्य समाज की सकारात्मक दिशा में बदलाव लाकर उसको उत्थान की मुख्य धारा से जोड़े। इस मौके पर अतिथि के रूप में गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष विजय हरितवाल ने कहा कि ब्राह्मण समाज को एकजुटता के साथ काम करेगा तभी समाज का उत्थान होगा। उन्होंने समाज को परोपकार की भावना से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। युवा प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष पंकज पंचलंगिया ने कहा कि समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमें केवल समाज के बीच जाकर उनको तराशने की आवश्यकता है। डीआईजी पुलिस जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हमें राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में समाज की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने देश हित के लिए अधिकाधिक सोच समझकर मतदान करने पर बल दिया। महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नटवरलाल शर्मा ने ब्राह्मण समाज को अपने संस्कारों से नहीं भटकने का आह्वान किया। इससे पहले जिला अध्यक्ष सुधाकर सहल ने महासभा चूरू इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण दिया। अतिथियों का स्वागत जिला अध्यक्ष सुधाकर सहल, संरक्षक बाबूलाल शर्मा, वैद्य बनवारी लाल शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा पत्रकार, आशीष गौतम पत्रकार, एडवोकेट योगेश शर्मा, महेंद्र चौबे आदि ने माला, साफा व शॉल ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंच संचालन पुनीत लाटा, विनय गौतम और समारोह संचालन योगाचार्य मनोज शर्मा, एडवोकेट नरेंद्र शर्मा ने किया। जिले के 29 केंद्रों पर 6079 अभ्यर्थियों ने दी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। सर्दी के मौसम में अभ्यर्थियों की टोपी और बैग रखवाए बाहर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा रविवार को दूसरे दिन भी हुई। परीक्षा में अभ्यर्थियों ने उत्साह के साथ परीक्षा दी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के देरी से आने में प्रवेश नहीं मिला तो वे निराश होकर लौट गए। रविवार की सुबह पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक जीके और मनोविज्ञान का पेपर हुआ। वहीं दोपहर में दूसरी पारी में साइंस का पेपर हुआ। पहली पारी में 9228 अभ्यर्थियों में 5159 ने परीक्षा दी। इसमें 4069 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पारी में 1586 अभ्यर्थियों ने 920 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 656 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सुबह की पारी में हुई परीक्षा 29 केंद्रों पर थी, जबकि दोपहर की दूसरी पारी में हुई परीक्षा केवल 8 केंद्रों पर हुई। केंद्रों के बाहर सुबह जल्दी ही अभ्यर्थियों की भीड़ लग गई। केंद्र में ड्यूटीरत कर्मचारियों ने परमिशन लेटर और गहन तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सर्दी के मौसम में अभ्यर्थियों के सिर में गर्म टोपी, दस्ताने, बालों में लगाए जाने वाले क्लेचर और बैग तक
केंद्र के बाहर रखवाए गए। सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्रों पर पुलिस का माकूल जाब्ता तैनात रहा। सैनिक बस्ती स्थित आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू प्रवास के दौरान की जन सुनवाई। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को चूरू प्रवास के दौरान जन सुनवाई की। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं राठौड़ के समक्ष रखी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के लिए दूरभाष पर निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शाम 6 बजे करीब कहा कि चूरू के लोगों के बीच आकर उन्हें अपनत्व महसूस होता है। यहाँ के लोगों में जो प्रेम और उत्साह है उससे कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिस तत्परता से कार्य कर रही है, आने वाले समय में प्रदेश विकसित प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि चूरू में पिछले बजट में अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों की घोषणा हुई और शीघ्र ही ये विकास कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ये भाजपा का मूल मंत्र है। गहलोत सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए बनाए थे नए जिले व संभाग, डोटासरा के बयान की उड़ रही खिल्ली। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दिया बयान। प्रदेश की भजनलाल सरकार के द्वारा 9 जिले और 3 संभाग निरस्त करने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भजनलाल सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर भी पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने चूरू को अंगूठे के नीचे रखने की बात कही थी। चूरू के सैनिक बस्ती में रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दोपहर 1 बजे करीब कहा कि गहलोत सरकार ने बिना प्रशासनिक प्रतिवेदन और रिपोर्ट के राजनीतिक लाभ के लिए यह घोषणा की थी। गहलोत सरकार ने राम लुभाया कमेटी को भी नजरअंदाज किया था। इसके लिए न मानव संसाधन, न प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्था थी। राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा उनके अच्छे मित्र हैं, लेकिन वह कब क्या कह जाए उन्हें खुद नहीं मालूम। राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता, सरकारें बनती और बिगड़ती है। कौन किसके अंगूठे के नीचे आता है यह समय और समय की धार बताती है। उन्होंने कहा कि डोटासरा के इस बयान की अब खिल्ली उड़ रही है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के द्वारा सीकर संभाग बनाते हुए चूरू जिले को सीकर संभाग के नीचे दिया गया था। उस वक्त कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने चुनावी संबोधन में कहा था कि अब चूरू को सीकर के अंगूठे के नीचे रहना पड़ेगा। भजन सरकार का निर्णय विवेकपूर्ण निर्णय। गहलोत सरकार ने अपने आखिरी समय काल में आखिरी विधानसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन आनंद फानंद में बिना किसी प्रशासनिक प्रतिवेदन के, बिना किसी कमेटी के रिपोर्ट के, पूर्व में बनी राम लिवाया कमेटी को नजरअंदाज करके एक साथ राजनीतिक लाभ के लिए कई जिलों के और 3 संभागों की घोषणा कर डाली। ना उनके लिए प्रशासनिक तंत्र तैयार था, ना वित्तीय व्यवस्थाएं थी, ना मानव संसाधन थे। जिला कलेक्ट्रेट बनने के लिए, कलेक्टर को स्वरूप से काम करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए एक जिले में आवश्यकता होती है आधारभूत संरचना और मानव संसाधनों की। बजट में 50 करोड़ का प्रावधान भी नहीं और सिर्फ लोक लुभावनी बात उसको करके जिस प्रकार जिलों का सर्जन किया गया था, भजनलाल जी की सरकार ने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर अब उन जिलों को रखा है जिनकी आवश्यकता है, जिनमें दूरियां थी प्रशासनिक दृष्टि से, और बाकी जिले जो समाप्त किए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। सर, अंगूठे के नीचे रखने की बात कही गई थी। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं, उनके बयान किस संदर्भ में कब क्या कह जाए मालूम नहीं, पर मैं समझता हूं लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता। सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है। ये आवश्यक नहीं कि आज जो शासन में कल वो शासन में रहेंगे। उनका अंगूठे के नीचे रखने वाला बयान मैंने भी सुना था। मैं समझता हूं कि कौन किसके अंगूठे के नीचे आता है ये समय और समय की धार बताती है। आज उनके उस बयान के पर लोगों में जन चर्चा और खिल्ली उड़ रही है। गोविंद सिंह जी डोटासरा की सरकार ने जो किया वो जनता की जानकारी बगैर जो कार्य किया वो इस हमारी भजनलाल सरकार ने पारदर्शिता तौर पर आम लोगों की राय के हिसाब से चूरू जिला बीकानेर में रहना चाहिए। मेरा चूरू जिले का आम नागरिक बीकानेर से खुश है, इस तरह से किया।
टोडास जो चूरू को अंगूठे के नीचे रखना चाहते थे, लेकिन आज अंगूठा कहाँ गया, अंगूठा कटाया कि उनका नाक कटाया, ये खुद को उनको ध्यान देना चाहिए। नहीं, जिन लोगों की अलग अलग है जो बातें करते हैं वो गलत है। हकीकत बात है कि चूरू जिले की जनता हमेशा से बीकानेर डिवीजन के साथ थी। उन्होंने कभी आम जनता की राय लेने की कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं सोची। और भजनलाल जी सरकार ने जो सर्वे करवाया उसमें यही निकल के आया कि चूरू की जनता चाहती है कि चूरू जिला बीकानेर डिवीजन के साथ रहे। सरकार है सिर्फ पूर्व सरकार की योजनाओं हो चाहे पूर्व सरकार के फैसले हो, उन्हीं को बदलने में लगी हुई है, नया कोई कार्य नहीं कर रही है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, आम जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो पुरानी सरकार की योजनाएं थी, चाहे उन योजनाओं को नाम बदल के जनता के सामने पेश करना हो या उनके पूर्व में बनाए गए जिले या संभाग हो, उनके साथ छेड़छाड़ या उनको हटाने का काम कर रही है। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। किस अपने आप को कह रहे हैं 1 साल की उपलब्धियाँ, क्या यही उपलब्धियाँ इनके पास? कहते हैं कि हमने 1 साल में बहुत कुछ क्या किया। और इस वक्त जो इन्होंने कार्य किया तो बहुत ही घिनौना है। एक तरफ तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार हो रहा था और एक तरफ इनकी ये घोषणाएं हो रही थी। तो उस समय को चुना इन्होंने, तो ये बहुत ही गलत चुना है। और कांग्रेस ने पूर्व में ये कह रखा है कि हम इस तरीके का एक बार 7 दिवसीय कार्यक्रम में न विरोध करेंगे, न धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही पार्टी का कार्यक्रम आएगा, आदेश आएगा, इनके जो ये फैसले लिए गए इनका जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। जनता के सामने हम जाएंगे। काहे का अंगूठे का जोर? आपके नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटास राजे ने कहा था कि अंगूठे के नीचे रहना पड़ेगा चूरू को सिक्कर के। कहने का तात्पर्य ये था कि भी जिला जो सिक्कर है वो संभाग जो बना है उसके नीचे रहना पड़ेगा। बीकानेर जो पहले अलग था अब उसके साथ सिक्कर में दे दिया है संभाग को। तो अंगूठे का ये तो इनके वो कहावत में कहते हैं ना कि भी हमारे जिला जो है इस संभाग में आ गया है। तो कहने का तात्पर्य ये था, न कि कोई अंगूठे का, और आप जैसे बता रहे हो ये इस तरीके की भाषाओं का उपयोग ये राठौड़ साहब भी करते हैं।